सिंपल सी चीज अगर आपने समझ लिया ना, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप कर सकते हो, और दैट टू आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, किस टाइप का आपको और क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये एक मैंने फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन लिया हुआ है जो जनरली होता है आपको मिल जाए, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख लीजिए, बाहर आपको या तो कॉस इनवर्स लिखा हुआ मिलेगा या तो साइन इनवर्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अंदर कॉस एक्स भी होगा, साइन एक्स भी होगा, और उसके साथ कोई दो फ्रैक्शंस होंगे, लाइक कॉस एक्स के साथ एक फ्रैक्शन है, साइन एक्स के साथ एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये दो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, और अब इसको जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करके निकालना है, तो ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला, इनफैक्ट दो फॉर्मूले जो हमने 11th में पढ़ा है, एक तो है साइन ए प्लस बी, ठीक है, इट कैन बी ए प्लस बी, इट कैन बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस और माइनस कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए साइन जो है मिक्स होता है, साइन कॉस के साथ एडजस्ट कर लेता है, साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन अगर कॉस मिल गया तो ये अपनी मोनोपोली बनाता है। हाँ, कॉस ए कॉस बी या तो अपने साथ रहेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक। मोreover साइन जो है अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सीधा साधा है, एडजस्ट भी कर लेता है और सीधा साधा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस जो है उल्टा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जबकि कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऊपर वाले साइन के लिए ऊपर वाला साइन लेना, नीचे वाले साइन के लिए नीचे वाला साइन लेना, ऊपर के लिए ऊपर, नीचे के लिए नीचे। तो साइन में सीधा सीधा हिसाब है, कॉस में उल्टा सीधा हिसाब है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। साइन जो है साइन कॉस सबके साथ एडजस्ट करता है, कॉस जो है एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या तो अपने साथ ही रहेगा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो मुझे याद रखने हैं। अब इसके बेसिस पे देखिए मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए सॉल्व करने के ना कई सारे तरीके हैं। तो मैं आपको लाइक वन ऑफ द मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और या आपने कहीं से कोई दूसरा मेथड इसका पढ़ा है तो वो मेथड गलत है, वो भी मेथड सही हो सकता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज मेरा आंसर सही आ रहा है, मेथड ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि कॉस इनवर्स है, मुझे इसके अंदर कॉस लाना है, सिंपल सा लॉजिक। अगर साइन इनवर्स होता तो मुझे अंदर साइन लाना होता। अब क्योंकि मुझे अंदर कॉस लाना है, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस और माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कॉस ए कॉस बी माइनस और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। अब मैं इतना तो है कि बाहर कॉस है तो अंदर कॉस लाना है, और अंदर कॉस लाना है तो मैंने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, मैंने साइन का फॉर्मूला नहीं लिखा। अगर बाहर साइन दिया होता तो मुझे अंदर भी साइन लाना होता, तो मैं साइन का फॉर्मूला लिखता। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे देखना है कि बीच में प्लस है कि माइनस है। अंदर जो मुझे गिवन है सॉरी, अंदर जो मुझे गिवन है इसमें प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लूंगा, देखना ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का साइन लूंगा। अब क्योंकि यहाँ प्लस नीचे था तो यहाँ पे मैं नीचे वाला साइन छोड़ के बाहर ऊपर वाला साइन हटा दूंगा, मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे बनाना है। अब कैसे बनाना है, देखिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ। 3/5 हो गया कॉस ए, कॉस एक्स हो गया कॉस बी, 4/5 हो गया साइन ए, साइन एक्स हो गया साइन बी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कॉस ए या फिर कॉस थीटा ऐसे चूज करना है कि मुझे 3/5 मिलना चाहिए, और साइन थीटा मुझे ऐसे चूज करना है कि वो मुझे 4/5 मिलना चाहिए, ठीक है। जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस बी की जगह है, कॉस ए की जगह 3/5 है, तो मैंने कॉस ए लिखने के बजाय कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इसको भी चलो थीटा ही बना देते हैं, ठीक है, इसको थीटा बना देते हैं, ओके। कॉस थीटा मुझे 3/5 चाहिए, साइन थीटा मुझे 4/5 चाहिए, इतना हमने समझ लिया। अब इतना समझने के बाद
अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ट्राइंगल हम बनाते हैं और देखते हैं क्या, जैसे ये 5 हो गया, ठीक, ये एंगल हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्या ये इन दोनों का स्क्वायर का रूट ये मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैं कॉस थीटा को 3/5 और साइन थीटा को 4/5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब टैन थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4/3 होना चाहिए इस ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है ना। मैंने कॉस थीटा साइन थीटा आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे मैंने टैन थीटा निकाला जो कि मुझे 4/3 मिला। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, टैन इनवर्स 4/3 होना चाहिए, ठीक है, टैन इनवर्स 4/3 होना चाहिए। अब इतना करने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर देंगे कि लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट होके हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, मैंने कॉस 3/5 को कॉस थीटा माना हुआ है, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस साइन थीटा, क्योंकि 4/5 को मैंने साइन थीटा माना हुआ है, और साइन एक्स को ऐसे का ऐसे हम छोड़ देते हैं। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए की जगह थीटा माइनस बी की जगह एक्स, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब देखिए कॉस में तो आप थीटा माइनस एक्स लिखो, एक्स माइनस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको एक्स माइनस थीटा लिख लेते हैं, ओके। अच्छा ये हो गया। अब देखिए ये कॉस और कॉस हम हटा देंगे, ये मुझे एक्स माइनस थीटा मिलेगा। अच्छा इसको मैं एक्स माइनस थीटा मैंने कितना निकाला था, टैन इनवर्स 4/3, तो मैं इसको टैन इनवर्स 4/3 लिख लूंगा। तो मेरा आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्स माइनस टैन इनवर्स 4/3 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने टैन ही क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पे आपको जो थीटा है वो टैन के फॉर्म में ही निकालना है, साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं, ठीक है। जनरली जब हम एंगल निकालते हैं इन्वर्स में तो हम टैन के फॉर्म में निकालते हैं, इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको टैन के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा कॉस में जैसे कि आपको यहाँ पे कॉस थीटा माइनस एक्स मिला था, हमने उसको एक्स माइनस थीटा लिखा, तो मुझे आंसर, आप कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक थीटा माइनस एक्स लिखते या एक्स माइनस थीटा लिखते, देखिए कॉस में तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये हो सकता है कि जैसे आपके बुक में आंसर आगे पीछे, अब देखिए कॉस क्या है ना, इवन फंक्शन है, उसमें आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम प्रेफर करते हैं कि टैन को बाद में लिखें, तो इसलिए मैंने टैन को बाद में लिखा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है साइन इनवर्स 5/13 कॉस एक्स 12/13 साइन एक्स। अब जैसे कि आपको बताया था मुझे बाहर वाला फंक्शन देखना पड़ता है, अब ये साइन है तो मुझे अंदर साइन बनाना है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का, राइट, हाँ यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस वाला उठा लिया। अब ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो साइन ए 5/13 बन रहा है और कॉस ए जो है 12/13 बन रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे लास्ट उसमें मैंने बोला था ट्राइंगल बना के, साइन ए मुझे क्या मिल रहा है 5/13, अच्छा कॉस ए मुझे क्या मिल रहा है 12/13, दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है टैन ए, अच्छा टैन ए कितना मिलता है 5/12, तो ए मुझे कितना मिल जाएगा टैन इनवर्स 5/12। अच्छा ये तो हमने एंगल ए निकाल लिया, ठीक है। अब टैन ही क्यों, तो जनरली हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरली हम जब भी एंगल की बात करते हैं तो टैन इनवर्स लेते हैं रादर देन साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, प्रेफर किया जाता है टैन इनवर्स को। मोरओवर लाइक आप जब एक्सेस में देखेंगे, देखिए टैन में क्या होता है ना, आपका एक्स एक्सेस भी आ जाता है, वाई एक्सेस भी आ जाता है, जबकि साइन में क्या होता है कि साइन और कॉस में एक्स एक्सिस और हाइपोटेन्यूज आता है और साइन में वाई एक्सिस और हाइपोटेन्यूज आता है, जबकि साइन टैन में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी आ रहा है, वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट आ रहा है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि टैन को जनरली लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइट भी आ गया और विड्थ भी आ गया या लेंथ भी आ गया, जो भी कहना हो।
सो ये हमने देख लिया tan 5/12 है, cos कितना है, sin कितना है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब क्या कर सकता हूँ, हाँ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मैं इस 5/13 को लिख लेता हूँ sin ऑफ a एंड cos ऑफ x। इसको मैं लिख लेता हूँ cos ऑफ a, समझ में आ रहा है ना, sin ऑफ x ये हो गया, एंड इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लूँगा। अब साइन और साइन हट जाएगा तो मेरे पास ए प्लस एक्स मिलेगा। अच्छा, तो ए प्लस एक्स, ए की वैल्यू में डाल दूंगा क्या, tan इनवर्स 5/12 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस प्लस एक्स को हम पहले लिख लेंगे, तो x प्लस tan इनवर्स 5/12, दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिए इसके और भी तरीके हैं, हाँ कई बुक्स में, या आपको हो सकता है किसी ने ऐसे भी पढ़ाया हो कि इस 5/13 को, अब क्योंकि साइन है तो साइन कॉस, कॉस साइन, मतलब मुझे इसको साइन पुट करना है, तो मैं 5/13 को r साइन थीटा पुट करूं एंड 12/13 को, ये साइन है तो साइन के साथ कॉस आएगा, तो r कॉस थीटा पुट करूं। ठीक है, इस तरीके से भी आपको पढ़ाया होगा कि r साइन थीटा r कॉस थीटा पुट करो तो tan थीटा मुझे 5/12 मिलेगा, थीटा tan इनवर्स 5/12 मिलेगा। इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके r की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे r की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है ना, मोस्टली इनवर्स में हमें r की वैल्यू जो है 1 मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सेफ साइड ऐसे कर सकते हैं। तो ये r वाला मेथड में नहीं बता रहा हूँ, इट्स नॉट रियली लाइक, मैं नहीं समझता इसकी ज़रूरत है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये तो एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हो गया जहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन था। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे आपको साइन इनवर्स, चलिए फिर से साइन इनवर्स ले लेते हैं। आपको बोला साइन एक्स कॉस एक्स, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय √2। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कि आपको x बोला है -45 से 45 के बीच में है, यानी π/4 एंड ये बोला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए, बिकॉज दिस इज साइन, मुझे अंदर साइन चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, अब ये √2 मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो देखिए ये साइन x अपॉन √2 यानी 1/√2 ऐसे लिख सकता हूँ, और 1/√2 एंड कॉस x ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे। मैंने क्या किया, √2 इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा। अब देखिए साइन x अपॉन √2 यानी 1/√2 साइन x ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस x अपॉन √2 यानी 1/√2 कॉस x ऐसे लिखा जा सकता है। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये साइन है मुझे यहाँ पे कॉस चाहिए, क्योंकि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है साइन a प्लस b, है ना। तो रूल हमने समझ लिया, जब भी बाहर साइन मिल रहा है मैं साइन के साथ कॉस बनाऊंगा, कॉस के साथ साइन बनाऊंगा। अगर बाहर मुझे कॉस मिल रहा है तो मैं साइन के साथ साइन ही बनाऊंगा, कॉस के साथ कॉस ही बनाऊंगा। ठीक, सिंपल सी बात। तो ये सिंपल सी चीज़ अगर आपने समझ लिया ना, ये क्वेश्चन, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप कर सकते हो। ठीक है, और दैट टू आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए साइन बी हो गया। ठीक है ना, ये साइन ए प्लस बी होता है। दैट मीन्स मुझे इस 1/√2 को, क्योंकि साइन है तो कॉस बनाना है, दैट मीन्स कॉस थीटा 1/√2 होना चाहिए। इसी तरह से ये कॉस है तो यहाँ पे इसको साइन बनाना है, मतलब साइन थीटा भी क्या होना चाहिए, 1/√2। अब देखिए ये एक ही जगह पॉसिबल है, वो है 45 डिग्री, है ना, π/4, क्योंकि साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों सेम होते हैं 1/√2। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स। देखिए अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो प्रीवियस क्वेश्चन था, है ना। हम वहाँ पे क्या करते थे, इसको मतलब साइन या कॉस ऐसे पुट करके सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे आपको ऐसे दिया था तो बस एक स्टेप और बढ़ गया, बाकी क्वेश्चन वही है, राइट। तो ये साइन एक्स में ऐसे का ऐसे लिखूंगा, और इस 1/√2 को मैं बना दूंगा कॉस π/4। इसी तरह से इसको मैं बना दूंगा साइन π/4 एंड कॉस ऑफ एक्स। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी,
तो ये बन जाएगा x प्लस पाई बाय 4। अब ये साइन और साइन हट जाएगा, मेरा आंसर जो है वो x प्लस पाई बाय 4 बचेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको बोला x जो है -45 और 45 के बीच में है, x आपको क्या बोला, -45 और 45 के बीच में है। अब x प्लस पाई बाय 4 किसके बीच में होना चाहिए, यहाँ पे मैं अगर पाई बाय 4 ऐड करता हूँ, पाई बाय 4 ऐड करता हूँ, पाई बाय 4 ऐड करता हूँ तो 0, देखिए पाई बाय 4 ऐड करूंगा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, पाई बाय 4 प्लस x लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। तो ये जो मुझे आंसर मिला है ये 0 और 90 के बीच में लाइक करता है, जो कि साइन की रेंज है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है।